नमस्कार साथियों। साथियों जो बिहार जीके की पूरी प्रैक्टिस सेट है, इसकी जो एडिटोरिया वाली बुक है, उसके पूरे सेट 10 तक जो है हमने आपके साथ डिस्कस करी है। अब हम जो डिस्कस आपके साथ करेंगे वो है सेट 11। पहला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। साथियों 70वीं या 71वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा 2016। 2016 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो विश्व विरासत की जो सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची है, उसमें शामिल किया गया है। ये पीवाईक्यू है जो पूछा गया है आपसे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इन नदियों में से जो आपके ऑप्शन है उनमें से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की जो है वो नदी नहीं है, यानी हिमालय क्षेत्र में ये नदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो घाघरा, बागमती, सकरी। तो सकरी जो नदी है ना वो हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकरी। कह रहा है कि किस स्थान से गंगा जो है, गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। ये तो बहुत आसान है। गंगा भूमि समतल पर आती है यानी मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार से। हरिद्वार ही वह जगह है जहां से गंगा समतल भूमि में बहना प्रवेश करती है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में आप उन जिलों का नाम बताइए जहां से पुरानी जलोढ़ मिट्टी के सर्वाधिक अ, जो है वो बहुलता मिलती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी की। तो वो कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? तो इसका सही उत्तर होगा गया। गया वो जिला है जहां से पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता मिलती है, जिसको बांगर कहते हैं। बांगर की सर्वाधिक बहुलता जो है वो गया में मिलती है। ठीक है। कह रहा है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है। तो बिहार में तो हर एक ऋतु है। बिहार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीत ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है, कोई एक मोनोटोनिक ऋतु तो है नहीं। हर एक ऋतु है, मतलब कि शीत, ग्रीष्म, वर्षा, हर तरीके की ऋतुएं जो है वो बिहार में देखने को मिलेगी। कह रहा सप्तधारा कुंड जो है वो कहाँ स्थित है। साथियों सप्तधारा कुंड जो है वो आपको राजगीर में देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी जगह है। सप्तधारा कुंड कहाँ है? राजगीर में। कह रहा है कि भारत और नेपाल सरकार की सहमति से कोसी प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ। भारत और नेपाल सरकार की प्रारंभ जो इस है कोसी मेची सॉरी कोसी प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू हुआ भारत और नेपाल सरकार की सहमति से? तो इसका सही उत्तर है 1954 में। कोसी प्रोजेक्ट जो है 1954 में जो है स्टार्ट हुआ। कह रहा भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? ये तो सबसे आसान है, भीम बांध जो है वो मुंगेर में। कह रहा भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथियों ये है मुंगेर में। कह रहा बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कैमूर। कैमूर में सबसे अधिक वन है। तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कैमूर है। ये जो प्रश्न है ना, जो 10वां प्रश्न है, ये इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये जो पीवाईक्यू ही है, लेकिन इसको जो है वो एक दो बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अभ्रक का सर्वाधिक जो है वो उत्पादन आप देख पाएंगे गया में होता हुआ दिखेगा। अब आइए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व और बिहार की जनसंख्या घनत्व को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 और बिहार का 1106। ठीक है। 382 और 1106 जो है वो बिहार का है। क्लियर है? और बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो राज्य है। आपको ये भी पता होने चाहिए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, वो जिला जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है, वो कौन सा जिला है जहां न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है? कि जहां मतलब कि पुरुष अधिक हैं, महिलाएं जो है वो कम है। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो सबसे कम जो है वो मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और सबसे अधिक गोपालगंज में। गोपालगंज में तो पूरे बिहार से भी अधिक है, और आप देखेंगे कि आ, 1000 से ऊपर का जो है वो गोपालगंज में देखने को मिलेगा।
बिहार स्थित बरौनी की जो तेल शोधक कारखाना है वो किसके सहयोग से बना है? बिहार में बरौनी की जो तेल शोधक कारखाना है वो रूस के सहयोग से जो है वो बना है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना है। कह रहा है बिहार में जो विद्युत इंजन कारखाना है वो कहाँ है, यानी इलेक्ट्रिकल इंजन जो रेलवे का कारखाना है वो कहाँ है? विद्युत इंजन का कारखाना वो कहाँ है? तो सही उत्तर होगा ये है मधेपुरा में। विद्युत इंजन का जो कारखाना है वो मधेपुरा में। कह रहा है मढ़ौरा में स्थित डीजल रेल कारखाना, मढ़ौरा में जो है वो डीजल रेल कारखाना है द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन जिसका नाम है गजराज। तो गजराज कितने पावर का है? गजराज जो है वो 6000 हॉर्स पावर का है। 6000 हॉर्स पावर का गजराज। कह रहा है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। 1959 में हुई थी। कह रहा है बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष अब इनकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम हर वर्ष बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं। कह रहे हैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है वो 2 सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं बिहार विधानसभा में। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद को बताइए जहां जिसके अंतर्गत बिहार विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु तय की गई है। तो विधानसभा यानी विधायक बनने के लिए आपको की जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये कौन से अनुच्छेद में? ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको अनुच्छेद 173 में मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? डी। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है 20 नंबर की राज्यपाल के जो विधायी शक्तियां हैं उनमें क्या शामिल है? कि अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। तो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं इनमें ये तीनों शामिल है। वो सब कुछ कर सकता है ना। और राज्यपाल आपको पता है कि इनकी शक्तियां जो है वो बहुत सारी हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है भाई? राबड़ी देवी है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। आगे आइए, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? साथियों, सचिवालय का मुख्य कार्य जो है क्या नीति निर्धारण करना है? बिल्कुल, सचिवालय का काम है नीति निर्धारण करना। क्या विभागीय मंत्रियों की सहायता करना है? ये भी सचिवालय का ही काम है। क्या विधान नियमावली का गठन करना? ये भी सचिवालय का काम है। तो आप कह सकते हैं कि सचिवालय का अगर कार्य के बारे में अगर ये पूछ रहा है तो ये हर चीजें जो है वो सचिवालय के कार्यों में शामिल है। ठीक है, हर चीज सचिवालय के कार्यों में शामिल है। कह रहा है कि पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ये आरक्षण की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 243 डी में आपको देखने को मिल जाएगा। 243 डी, डी फॉर डाइवर्सिटी। तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा। कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति हटा सकता है। हालांकि अपॉइंट जो है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन इसके जो है वो सदस्य जो है उनको राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, 25 नंबर है कि किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया? तो देखो, उर्दू जो है दूसरी राजभाषा यानी दो जहां भी है, 1982 से 83 में जो है उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। कह रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? साथियों, बिहार में जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत है वो आपसे पूछा जा रहा है ये कहां से हुई? तो वो अगर आप देखेंगे तो चंपारण और सारण, ये दोनों जगहों से जो है हुई, यानी कि आप आंसर डी कह सकते हैं।
नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो कहाँ से किया गया? चंपारण और सारण, ये दो जगहों से। कह रहा है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो अंबारी वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ से राहुल सांकृत्यान जो है वो बहुत ज्यादा अ, जो है वो एक्टिव आपको दिखते हैं। कह रहा है बिहार का वो कौन सा जिला था जिन्होंने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? साथियों, चौकीदारी कर देना जो है वो बंद किस जिले ने जो है वो किया था? तो सारण है, पटना है, बेतिया है, ये सारे जिले जो हैं वहाँ वहाँ जो है उन्होंने चौकीदारी कर देना जो है वो बंद कर दिया था। कह रहा है बिहार में जो द्वैध शासन है उसके प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर जो है वो कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो बिहार के गवर्नर बने थे द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद। कह रहा है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो बिहार के राज्यपाल 1937 में कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1937 में बिहार के राज्यपाल जो थे एम जी हेलेट थे। क्या नाम था उनका? एम जी हेलेट। एम जी हेलेट। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे एम जी हेलेट। एक तीसरा नंबर है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले दूसरे सत्याग्रही का क्या नाम था? साथियों, दूसरे सत्याग्रही का नाम था अनुग्रह नारायण सिंह और पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था, पटना सचिवालय गोलीकांड। उनमें कितने छात्र शहीद हुए थे? तो उन पूरे छात्रों की संख्या जो है वो थी 7। 7 छात्र जो है वो शहीद हुए थे। यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता जो है वो सक्रिय हुआ? तो आजाद दस्ता जो है वो सक्रिय रहा भाई साहब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आजाद दस्ता जो है वो सक्रिय रहा। जयप्रकाश नारायण का एक महत्वपूर्ण रोल है यहाँ। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? साथियों, बिहार छात्र परिषद का जो गठन है इसका मुख्य श्रेय जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। उन्होंने बिहार छात्र परिषद का गठन किया और बिहार के का जो मांग है वो एक तरीके से प्रमुखता और मुखर तरीके से रखते थे, बिहारी हित की बात करते थे। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? साथियों, इसका सही उत्तर है 1893। 1893 को गोरक्षणी सभा जो है उसकी स्थापना हुई। आप देख पाएंगे जो प्रश्न है वो है बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ है? साथियों, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ, इसको लेकर प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो 1700 से 1800 ईस्वी के बीच ऐसे, मतलब नोनिया विद्रोह जो है वो आपको देखने को मिलेगा, चलता रहेगा। 1770 से 1800 के बीच जो है वो आपको नोनिया विद्रोह जो है वो मिलेगा, 1770 से 1800 के बीच। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र जो है वो कौन सा था? इसका सही है चंद्रनगर। चंद्रनगर जो है वो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। ये हमने आधुनिक भारत में भी पढ़ा है। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर जो है वो पटना आए थे? बर्नियर का पटना आगमन जो है वो दाऊद खां के समय हुआ था। दाऊद खां उस समय पटना में थे जब अंग्रेजी यात्री बर्नियर जो है वो पटना आए थे। बर्नियर के समय जो है वो दाऊद कंपनी जो थी वो दाऊद खां पटना में थे। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना भाई? इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी का क्या नाम था भाई? इस्लाम शाह। कह रहा है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी
वंश के शासन की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन बिहार में प्रारंभ हुआ? 8वीं शताब्दी में मौखरी वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश बिहार में शासन किया? तो उसका वह सही उत्तर होगा पाल वंश का जो है वो शासन शुरू हुआ मौखरी वंश के शासन की समाप्ति के बाद। कह रहा है कि बंगाल का वह कौन सा शासक था जिसके समय सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया था? किस राजा के शासनकाल के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर के बीच सीमा का निर्धारण किया था? इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय जो है वो सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर के बीच सीमा का निर्धारण किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार शरीफ। ये हमने पिछले भी सेट में देखा था, यही प्रश्न है। कह रहे हैं कि चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? भाई कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति का जो है वो आयोजन हुआ था और उस समय जो शासनकाल थे कश्मीर के अंदर वो कनिष्क थे। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला है कि कर्नाट वंश के जो शासक हैं उनमें से कौन सा शासक वो बहुत महान था और एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है? कर्नाट वंश के सबसे महान समाज सुधारक जो शासक हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसका उनका नाम था हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो है महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक का नाम क्या था? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक का नाम जो है वो हालांकि मुख्यतः देवपाल है, लेकिन धर्मपाल और हर्ष इन सब ने जो है वो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप आंसर मारेंगे डी, एक से अधिक। सबने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है के संरक्षण का आर्थिक संरक्षण की जो है उन्होंने ध्यान रखी। कह रहा है मगध के बाद जो परवर्ती गुप्त वंश है उनके संस्थापक कौन थे? मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो उसका नाम है कृष्णगुप्त। परवर्ती गुप्त के वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उसका नाम है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। 48वां नंबर है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो हर्यंक वंश कहेंगे। हर हर्यंक वंश से भी पहले अगर आप कहें तो इक्ष्वाकु का जिक्र आता है। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, यानी बी होगा आंसर। ठीक है, मासुका से याद रख सकते हैं और मौर्य वंश के बाद सुंग वंश के बाद कन्नब वंश, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मासुका। बिहार के मध्य पाषाण के अवशेष निम्न में से कहाँ मिलते हैं? जो मध्य पाषाण के अवशेष हैं वो बिहार में कहाँ से मिलते हैं ये आपको कहा गया। तो इसका सही उत्तर है मुंगेर से। पूरा पाषाण के भी मध्य पाषाण के भी आपको मुंगेर से देखने को मिलेंगे और नव पाषाण का जो है आपको सारण और जो है वो वैशाली, चिरांद और चेचर से मिलेंगे। अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख आप कहाँ देखते हैं? तो ये अंग और महाजनपद का उल्लेख अच्छा ये कहाँ देखते हैं? तो अथर्ववेद में, क्योंकि बिहार की जो मुख्य जानकारी आपको अथर्ववेद में ही मिलती है। अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में। बड़े ध्यान से यहाँ हमने जो है उल्लेख जो है अथर्ववेद में आएगा और यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार का उल्लेख मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद ही उसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। 12 पर पहुंच चुके हैं और सेट 12 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दलदली मिट्टी का विस्तार आपको बताना है बिहार के किस जिले में है? क्या हमने इसे पहले प्रश्न को देख लिया है? बिल्कुल सही, पिछले किसी सेट में ये जो है वो आ चुका है। आपको हमने पहले ही बताया था कि दलदली मिट्टी ऐसे जगह जो है वो पाई जाएंगी जहां मुख्यतः बाढ़ वाला एरिया होगा। पानी नहीं गई है, दलदली मिट्टी जो है आपको देखने को मिलेगा।
हाँ, यानी तो क्या आप कहेंगे कि नेपाल से सटा हुआ रीजन, उत्तरी बिहार वाला जो रीजन है, वो चाहे सीतामढ़ी हो, किशनगंज हो, सुपौल हो, अररिया हो, हर जगह जो है वो दलदली मिट्टी का विस्तार आपको मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से आप ये बताइए कौन से नदी अपने मार्ग परिवर्तन को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। साथियों, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जो है मशहूर है कोसी, इसलिए बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी को। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अपने पूर्वत मार्ग को ये चेंज करती है तो बहुत सारे बाढ़ का कारण बनती है और बहुत सारे जान माल का नुकसान भी करा कर ये जाती है। अब है सरैया मान पक्षी अभयारण्य, आपसे पूछा जा रहा है किस जिले में है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिम चंपारण में है। सरैया मान पक्षी अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। ये बात बिल्कुल ही पता होनी चाहिए, ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। जूट का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक जूट का उत्पादन अगर आप देखिए तो पूर्णिया वाले एरिया में जूट का उत्पादन सबसे अधिक हो आपको देखने को मिलेगा। तो पूर्णिया अररिया वाला जो क्षेत्र है ना, वहां जूट का उत्पादन अगर देखने को मिले तो बिहार के किस एरिया में आप देख पाएंगे कि जूट का उत्पादन होता है? तो उत्तर पूर्वी मैदान में जो है जूट का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है बरौनी स्थित जो तेल शोधक कारखाना है जिसे रसिया ने लगाया था, किस महारत्न कंपनी की इकाई है? कौन किस महारत्न कंपनी की इकाई है साथियों? तो इंडियन आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो है वो इनकी इकाई है, इनका एक यूनिट है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र, आपको पता है कि सिल्क की जब भी बात आएगी तो आपको भागलपुर के टसर सिल्क का जिक्र करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा रेशमी वस्त्र का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो भागलपुर में होता है। जैसे मक्का का सबसे अधिक उत्पादन जो है, मक्का का घर बेगूसराय को कहते हैं, इसलिए सिल्क का घर आप कह सकते हैं, आपके भागलपुर को कह सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो क्या रही? तो 25.4 रही। और बिहार में सबसे अधिक जो, जिस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है जनगणना 2011 के अनुसार, वो मधेपुरा है। वहां सबसे अधिक जनगणना जो है वो जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। कह रहा है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? साथियों, बिहार राज्य चीनी निगम की जो स्थापना है वो 1974 में हुई। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? साथियों, महानंदा जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कह रहा है श्रृंगार ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मुंगेर में देखने को मिलेगा। श्रृंगार ऋषि कुंड जो है मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा। कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? साथियों, बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना जो है वो सोन परियोजना है। सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना है। कह रहे हैं निम्नलिखित नदियों एवं उनके गंगा के साथ संगम के का स्थल जो है वो अ, उनका मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुनपुन नदी जो है वो फतवाहा में आके गंगा से मिलती है। तो वन का डी, तो एकदम से एक ही ऑप्शन में है तो सी हो जाएगा। देख लेते हैं। कोसी नदी जो है वो कुर्सेला में आके गंगा से मिलती है। कोसी नदी जो है वो कुर्सेला में आके गंगा से मिलती है। गंडक नदी जो है वो पहलेजा घाट में गंगा से आके मिलती है। अब एक ही बच गया, कर्मनासा जो है वो चौसा के निकट आके गंगा में मिलती है। तो सब क्लियर है। यानी पुनपुन फतुहा में, कोसी पहलेजा में, कोसी जो है वो कुरुसेला में, गंडक पहलेजा में, और कर्मनासा जो है वो चौसा के निकट जो है गंगा में मिलती है। कह रहा है जौ के उत्पादन का अग्रणी जिला बिहार में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर उत्तर है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो है जौ के उत्पादन में जो है रैंक 1 पे आता है। 15वां नंबर है कि बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा पटना। बिहार कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना में।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? साथियों, बिहार का लिंगानुपात आपको 2011 की जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। ये 935 जो है ना वो बाल लिंगानुपात है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। बिहार की अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साथियों, अधिकांश क्षेत्र जो है वो आपको पता ही है कि बाढ़ के कारण जो है वो अधिकांश क्षेत्र, बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में रहता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको देखने को ही मिलेगा। और आपको पता है कि बिहार का की जो एरिया है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है गंगा नदी का है। गंगा नदी प्रैक्टिकली दो बराबर भाग में बिहार को बांटती है। तो जो नदी है बिहार के पास जो है वो बिहार नदियों के मामले में संपन्न राज्य है। बिहार में एक पंचायती राज व्यवस्था है। तो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आपको पता है कि ब्लॉक भी मिलेंगे आपको, पंचायत भी मिलेगा, और फिर जिला के अंदर जो है वो जिला परिषद का भी काम होता हुआ आपको दिखेगा। 19वां है कि पंचायती राज चुनाव कराने के निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? साथियों, किसके द्वारा पंचायती राज चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है? चुनाव कराने का निर्णय जो है ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। उसके बाद जो है ना, चुनाव कैसे हो, चुनाव को लेकर सारी चीजें जो है वो अ, जो है वो राज्य सरकार इसके लिए जो है वो राज्य चुनाव आयोग का गठन करती है। ठीक है। तो उसके उसके बाद जो है उन पंचायत और जो है वो नगर का जो चुनाव होता है उसका काम उसके अधीन होता है। राज्यपाल उसके सारे चेयरमैन सबको जो है अपॉइंट करते हैं। कह रहा है विधान परिषद में कितने सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं? तो आपको पता ही है कि 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में आपको रिटायर होते हुए नजर आएगा। ये 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हुए नजर आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? देखो, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अभी देखो, अताउल्लाह हुसैन जो है, जो 43वें राज्यपाल के रूप में बिहार में आए हैं, तो उनको शपथ किसने दिलाया था? तो जो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, सीजेआई, वो शपथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं रहे तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो शपथ दिलाता है। तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। कह रहा है 22वां नंबर है कि बिहार विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? साथियों, संविधान के अनुच्छेद 170 में आपको विधानसभाओं के जो है वो की संरचना क्या होगी इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करेगा। राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर तो राज्यपाल ही करेगा। कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1949 में हुआ। 1949 में बीपीएससी का गठन हुआ। 1949 में बीपीएससी का गठन हुआ। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री का नाम था भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो नकाश पिंड में पटना में नमक कानून भंग किया गया था। नकाश पिंड में जो है पटना में नगर जो है वो नमक कानून भंग किया गया था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना किसने की थी? 1866 में भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना जो है वो कृष्ण नंदन घोष ने की थी। किसने? कृष्ण नंदन घोष ने की थी। 1866 में ब्रह्म समाज की एक शाखा का स्थापित इन्होंने की थी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याह्या मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? ये महा 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको जितना स्टार मारना है मार सकते हो। ये फिरदौसी से थे। फिरदौसी जो है वो संप्रदाय से थे। मखदूम सरफुद्दीन याह्या मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये फिरदौसी से थे। ठीक है। आइए, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार जो है वो औरंगजेब ने बनाया था। किसने? औरंगजेब ने अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। कह रहा गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। किसने की थी भाई? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। कह रहा है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी भाई? सदाकत आश्रम मजरुल हक ने की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासन कौन था? तो भाई लक्ष्मण सेन उस समय जो है सेन वंश का शासक था, लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? निर्णायक वर्चस्व जो है वो किस काल में स्थापित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा तुगलक काल में जो है वो निर्णायक वर्चस्व एक तरीके से स्थापित हुआ, तुगलक काल में। कह रहा है वो कौन सा सुल्तान है जिसने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? जैन मंदिरों को अनुदान देने वाला जो है वो सुल्तान कौन था? तो भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जैन मंदिरों को जो है वो अनुदान भी दिए। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरोध छापामार युद्ध आरंभ किया था? छापामार युद्ध कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, इन्होंने जो है वो शुरू किया था। इसके बाद है सेन वंश किस शासक के कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? साथियों नान्यदेव को पराजित करने वाले जो थे वो विजय सेन थे। नान्यदेव को किसने पराजित किया था? विजय सेन। नान्यदेव को पराजित करने वाले जो है वो विजय सेन थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान करते हुए मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य जो है वो एक्सपेंड किया था। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किए गए? साथियों शेरशाह सूरी द्वारा कौन से कार्य नहीं किए गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या किबलाए कोहना शेरशाह सूरी ने लाया था? बिल्कुल लाया था। सिकंदरी गज और सन और डंडी का प्रयोग उन्होंने किया था। इबादत खाने का निर्माण, ये तो अकबर का काम है। ये तीसरा काम जो है इन्होंने नहीं किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। तो किबलाए कोहना इन्होंने किया था। इसके बाद सिकंदरी गज और सन और डंडी का प्रयोग और ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने ही लाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण इन्होंने नहीं कराया था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? साथियों अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय का जो है बिहार में एक तरीके से आप देख पाएंगे कि राज्याभिषेक हुआ था। कह रहा बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध साथियों 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कह रहा बिहार के वहाबी नेताओं को मृत्यु दंड की सजा किसे मिली? मृत्यु दंड की सजा जो है वो कौन सा वहाबी नेता था जिनका संबंध बिहार से था और उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली? तो इसका सही उत्तर है क्या याह्या अली, मोहम्मद जफर और मोहम्मद शफी, ये सबको मृत्यु दंड की सजा मिली। इसका सही उत्तर होगा डी, मतलब एक से अधिक, मतलब याह्या अली, मोहम्मद जफर और मोहम्मद शफी, इन सबको जो है वो मृत्यु दंड की सजा मिली। कह रहा है संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? साथियों संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो भागलपुर राजमहल वाला एरिया जो है वो संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। कह रहे हैं कि पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह, पटना में जन विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पटना में जो है वो पीर अली, पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। 44वां नंबर है कि बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर है स्वराज कथा। स्वराज कथा का संपादन जो है बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। स्वराज कथा, स्वराज कथा। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ मिलते हैं? बिहार में ताम्र प्रस्तर के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सारण में भी मिलेगा भाई, सोनपुर, वैशाली, हर जगह मिलेगा। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा वैदिक साहित्य में बिहार क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था?
तो वैदिक साहित्य में बिहार के लिए जो है वो कौन-सा शब्द प्रयात होता था? उसका नाम है कीकट। कीकट जो है वो बिहार के लिए जो है वो प्रयोग होता था। निम्न में से कौन-सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? वज्जी और अंग बिहार में थे, मगध और अंग बिहार में थे, वत्स और चेदी ये बिहार में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कह रहा है निम्न में से किसे हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। बिंबिसार को हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहला बौद्ध संगति हुआ कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। राजगीर के कुंडन वन में हुआ। तो राजगीर में जो हुआ उस समय जो है वो राजा कौन था? इसका सही उत्तर है अजात शत्रु। अजात शत्रु उस समय राजा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर इन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, तो ये बात